हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं जिनका परिचय एक बार फिर से करवाते हुए चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। आपको बता दें, दिल्ली का चुनाव इस बार का बेहद दिलचस्प हो चला है। 1 साल के बाद राजधानी दिल्ली अपना नया मुख्यमंत्री चुनने जा रही है। हमारे साथ हमारा खास पैनल रास बिहारी जी, वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी हमारे साथ इंदौर जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनुज गुप्ता जी मौजूद हैं स्टूडियो में, डॉक्टर दीपिका शर्मा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और फिरोज बख्श साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उसके ठीक पहले शिवानी त्यागी हमारी सहयोगी भी जुड़ चुकी है हमारे साथ, जो अरविंद केजरीवाल के हर गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर में अपने घर से बाहर निकलेंगे और उसके बाद माना जा रहा है कई बूथ पर वो जाकर लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन जतिन गोस्वामी हमारे संवाददाता जो कि गांधीनगर में लगातार मौजूद हैं, वहां पर कैसे किए गए हैं इंतजाम, इसका उन्होंने जायजा लिया। देखिए, इस वक्त हम दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। फैसले की घड़ी जो है आ गई है। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की तस्वीरें आपको दिखाएं तो तमाम सुरक्षा इंतजाम जो हैं वो यहां पर कर दिए गए हैं और इसी तरह दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। फैसले की घड़ी है और जाहिर तौर पर एक बार फिर 1 साल के भीतर ही चुनाव जो है दिल्ली को देखना पड़ रहा है। अब दिल्ली किसको चुनेगी ये हालांकि अभी देखने वाली बात होगी। रिजल्ट 10 तारीख को आने हैं, लेकिन सुरक्षा की बात करें तो तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी तरह से कर ली गई हैं। सुरक्षा इंतजामात आप देखेंगे पोलिंग बूथ्स पर इसी तरह के इंतजामात हैं और जिस तरह की बातें आई थी कि जो मतदाता केंद्र है वहां पर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, तो उसको लेकर भी खास सावधानी जो है वो बरती जा रही है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरें हैं। कांग्रेस का गढ़ हालांकि इसे जरूर कहा जाता है और यहाँ पर जो जिस विद्यालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये पुराना सीलमपुर गांव का सर्वोदय बालिका बाल विद्यालय है और तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह सुरक्षा इंतजाम जो हैं वो पूरी तरह से कर लिए गए हैं। मतदान के लिए तमाम लोग जो हैं वो 8 बजे से आना शुरू होंगे और जाहिर तौर पर हम भी यही कहेंगे कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें ताकि आप वो सरकार चुन पाएं जो सरकार आप चुनना चाहते हैं। दिल्ली का फैसला क्या होता है वो आज ईवीएम में कैद होगा। तमाम कैंडिडेट्स की किस्मत जो है आज ईवीएम में कैद हो जाएगी और उसको लेकर किसी तरह की अनहोनी ना हो, इससे निपटने की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है और आज फैसला होगा और जाहिर तौर पर नतीजे के बाद ये साफ होगा कि दिल्ली को क्या इस बार कोई स्थिर सरकार मिल पाती है या नहीं। दिल्ली में सहयोगी संजीव शर्मा के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। सुंदर सिंह लवली कांग्रेस पार्टी की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, जीता 2013 में, लेकिन इस बार स्थिति वहां पर उलट है, वो मैदान में नहीं है। हमारे साथ अजीत श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की, जो आज सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकले और उन्होंने राष्ट्रपति भवन के पास एक पोलिंग स्टेशन का जायजा लिया। ये देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह ठंड भी है राजधानी दिल्ली में, इसके बावजूद और किस तरह से लोग उनका स्वागत करते हुए नजर आए। खुद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी इस बार ग्रेटर कैलाश से मैदान में है कांग्रेस पार्टी की टिकट पर, जो मुकाबले को दिलचस्प बना रही है। लेकिन इन सब के बीच राष्ट्रपति अपने एक पोलिंग स्टेशन पर जाकर वहां पर जायजा लिया, लोगों से मुलाकात की, उनसे मुखातिब हुए। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, राष्ट्रपति सभी से बातचीत करते हुए, वहां का जायजा लेते हुए। फिलहाल हम सीधे रुक करेंगे लोधी रोड अलीगंज का। अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं, जहां पर कुछ ही देर के बाद अरविंद केजरीवाल वोटिंग के लिए पहुंचेंगे। कैसी तैयारी अजीत श्रीवास्तव वहां पर देखी जा रही है? बिल्कुल साफ तौर पर है चित्रा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताऊं कि जहां इस अगर हम दिखाएंगे पहले नजारा, यहां पर ये SGTV खालसा गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहां पे अरविंद केजरीवाल तकरीबन 10 बजे जो एक टेंटेटिव टाइम दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल यहां आएंगे, वोट डालेंगे। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें तो पोलिंग स्टेशन नंबर जो 144 है जिसमें अरविंद केजरीवाल अपना वोट डालेंगे, उसकी ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी आ गई थी। उस मशीन को अभी बदल दिया गया है, यानी कुछ गड़बड़ियां थी, वो गड़बड़ियों को दूर कर लिया गया। एक नया मशीन यहां पर सेटअप किया गया है, यानी शुरुआती दौर में ही मशीन की गड़बड़ियां यहां पे पाई गई हैं। खैर अब उस मशीन को सॉर्ट आउट कर लिया गया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि नई दिल्ली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए नई दिल्ली और साथ में यहां अगर बगल में दूसरे अगर बात करें हम तो 2 स्टेशनों पर यानी 2 असेंबली में यहां पर एक पर्ची निकालने वाली सुविधा मशीनों में लगाई गई है कि जो भी बटन आप दबाते हैं, क्लिक करते हैं, तो वहां से आपकी पर्ची निकलेगी, यानी जो आपने बटन क्लिक किया क्या उस पर आपका मतदान सही ढंग से हुआ है या नहीं, वो पर्ची निकलेगी और पता चलेगा कि अगर आपने किसी भी पार्टी को मतदान दिया है तो उस पार्टी की स्लिप निकलती है, आपके हाथ
हाथ में होगा कि वो सही जगह पे गया है या नहीं। ये दोनों जगह पर है, लेकिन खैर देखने वाली बात होगी कि आज जिस हिसाब से 8 बजे के बाद से लोग आएंगे, मतदान करना शुरू करेंगे, तो क्या कुछ शुरू होगा। काफी इंपॉर्टेंट सीट मानी जाती है नई दिल्ली, काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था और इस बार जो टक्कर है वो नुपुर शर्मा और किरण वालिया, कांग्रेस जो की है कैंडिडेट, उनसे है अरविंद केजरीवाल की। तो देखने वाली बात होगी कि नई दिल्ली की जनता क्या एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को चुनती है या फिर उसका मूड कुछ चेंज होता है। 22 मिनट के बाद होनी है वोटिंग और तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई हैं। लोधी रोड में एक ईवीएम में खराबी थी जिसको ठीक कर लिया गया है। अजीत ने जैसा कि हमें जानकारी दी, लेकिन बहुत देर से मैं नहीं आ पाई हूं, नहीं राज बिहारी जी के पास और फिरोज बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राज बिहारी जी, आप लगातार अपनी पैनी नजर बनाए रखते हैं, आप बताइए इस बार का चुनाव किन किन लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, पहला तो दिल्ली में विधानसभा का चुनाव पहली बार 1 साल के भीतर, मतलब 1 साल बाद हो रहा है और इसकी वजह से 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें। जी। पहला तो यह है कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद में चुनाव हो रहा है, तो इसमें भाजपा की साख, खासतौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की साख है, क्योंकि दिल्ली बीजेपी की जो पूरी रणनीति है वो अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली और इस कारण अगर दिल्ली में बीजेपी हारती है तो अमित शाह की साख, जो विजय रथ चल रहा था बीजेपी का, उसमें ये लगेगा कि बीजेपी की रणनीति, क्योंकि अमित शाह बार बार ये कह रहे थे कि मेरी ऐसी रणनीति है कि मैं हार नहीं मानूंगा। बिल्कुल। अगर दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के पक्ष में जैसा माहौल दिखाई दे रहा है, फैसला देती है, तो ये माना जाएगा कि अमित शाह की जो रणनीति थी वो इस दिल्ली में आकर फेल हो गई। खास तौर पे जब चुनाव के ऐन मौके पर किरण बेदी को लाया गया और जिस तरह का प्रतिक्रिया बीजेपी के नेताओं में हुई है जी, उसको लेकर भी जो माहौल बनना चाहिए था कि लोग ये मान के बैठ गए कि हमें क्या करना है, फैसला बीजेपी के नेता बिना पूछे कर लेते हैं और वास्तव में हुआ भी ऐसा ही है। चाहे वो उम्मीदवारों का चयन हो, चाहे बाहर से दूसरे नेताओं को लाने का मामला हो या किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का मामला हो, उसमें ना बीजेपी और ना संघ के लोगों से कोई राय मशवरा की गई और ज्यादातर चुनाव में जो लोग लगाए गए हैं वो बाहर के राज्यों के लोग आकर काम कर रहे हैं जी। ये माना जा रहा है कि दिल्ली का जो वर्कर है, जो पुराना वर्कर है दिल्ली का, उसमें थोड़ी सी मायूसी आ गई है कि किरण बेदी अगर बैठ गई, सीएम बन गई, तो हमें तो कोई पूछेगा नहीं। और ये माहौल सिर्फ दिल्ली का नहीं है। अगर मैं कृष्णा नगर की बात करूं तो कृष्णा नगर के लोग जो पुराने बीजेपी के वर्कर हैं, खासतौर पे जो संघ के कार्यकर्ता हैं, जो रोजाना निक्कर पहन के शाखा में जाते हैं, उनमें भी ये मायूसी भरा माहौल था कि पहले तो डॉक्टर साहब थे, चलो ठीक है डॉक्टर साहब ने कुछ काम नहीं किया, क्योंकि इलाके में जो सफाई की समस्या है वो नगर निगम के हाथ है, वहां भी नगर निगम के उनका ज्यादातर बीजेपी के पार्षद हैं, वो भी सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं जी। और खासतौर पर कृष्णा नगर की जो समस्या है वो पार्किंग की समस्या है। मतलब इन तमाम समस्याओं को दूर करना होगा किरण बेदी को। जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए, उन्होंने कहा कि अब मैं पूरी तरह से मिशन मोड में आ गई हूं, लेकिन क्या उनका ये मिशन कामयाब होगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। हमारे साथ ये खास पैनल बना हुआ है, रजत राकेश टंडन का भी रुख करेंगे, अजय माकन के घर के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। सबसे बड़ी चुनाव पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। कुछ ही देर के बाद वोटिंग के लिए जनता पहुंचेगी मतदान केंद्रों तक, आप कहीं मत जाइएगा। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। किरण बेदी का घर हम आपको दिखा रहे हैं और किरण बेदी सुबह सुबह उठकर जब अपने घर के बाहर निकली, गलियारे में आकर उन्होंने एक तरफ मीडिया का अभिवादन स्वीकार किया, दूसरी तरफ रोज सुबह वहां पे कबूतर जो आते हैं, मिट्टी का एक बर्तन है जिसमें वो दाना डालने के लिए आती हैं। किरण बेदी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। उदय पार्क की ये तस्वीरें हैं जहां पर किरण बेदी का घर है। कुछ ही देर के बाद वो पूजा पाठ करने के बाद निकलेंगी, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी और फिर वो पहुंचेंगी कृष्णा नगर, जहां की जनता बेसब्री से उनका इंतजार भी कर रही है, जहां से वो उम्मीदवार हैं बीजेपी से। यहां पर देखिए कुछ लोगों को इंस्ट्रक्ट करती हुई, बिल्कुल अपने उसी अंदाज में हाथ जोड़कर लोगों से बातचीत करती हुई भी किरण बेदी आज सुबह सुबह दिखाई दी। किरण बेदी की तस्वीरें तो आपने देख ली हैं, जो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट खुद को दिखाने की कोशिश कर रही थी इन तस्वीरों में। लेकिन क्या कुछ चल रहा है अजय माकन के घर पर? रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, किस तरह की जानकारी मिल पा रही है? कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत ठीक नहीं है, लेकिन सदर बाजार से मैदान में है अजय माकन। अंदर क्या कुछ चल रहा है? कितने बजे वो निकलेंगे अपना वोट कास्ट करने के लिए? देखिए चित्रा, 8 बजे का वक्त है जब अजय माकन को निकलना है। मैं इस वक्त रजौरी गार्डन में हूँ, सदर बाजार से चुनाव लड़ रहे हैं। रजौरी गार्डन में ये मकान है, आप ऊपर देख सकते हैं, अजय माकन का मरम्मत का काम चल रहा है, कुछ नई चीजें इसमें ऐड की जा रही हैं।
तो आप कह सकते हैं जैसे यहाँ मकान मरम्मत हो रहा है अजय माकन का, उसी तरीके से एक मरम्मत कांग्रेस में भी हुई है। पुराने मकान को नया किया जा रहा है। कांग्रेस में भी पुराने चेहरों को दिल्ली से हटाया गया। अजय माकन ने खुद कहा कि शीला युग का अंत हो गया है, माकन युग की शुरुआत हुई है। लेकिन जो राह है वो इतनी आसान नहीं है। आम आदमी पार्टी से पिछली बार लड़ाई थी, लेकिन इस बार लड़ाई में बहुत पीछे हो चुकी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस खुद से इस बात को जानती है कि इस बार चुनाव में उसको पाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने काडर को और अपने प्रतिष्ठित वोट बैंक को बचाने के लिए कांग्रेस इस बार लड़ाई लड़ रही है और उसी के लिए जद्दोजहद भी वो करती हुई दिखाई दी। हालांकि अजय माकन के घर की मरम्मत का काम चल रहा है और इसी तरह की मरम्मत की जरूरत कांग्रेस पार्टी के अंदर भी है, ताकि वो अपने कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा और उत्साह भर पाए। फिलहाल इसमें वो बहुत हद तक कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिल्ली के वोटर से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सभी मतदाता रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। आपको बता दें कि 2013 में तकरीबन 65.63% मतदान हुआ था, जो 1993 के बाद का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत था। लेकिन इस बार माना यही जा रहा है कि दिल्ली की जनता एक बार फिर से पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी और इसी का निवेदन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिखाई दिए। इस पर एक छोटा सा कमेंट मैं ले लेती हूं फिरोज बख्श साहब आपसे। हमेशा की तरह इस बार भी ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री, लेकिन बीजेपी के पक्ष में कैसा होगा माहौल, ये कहना कठिन है। हाँ, देखिए चित्रा, आपने बिल्कुल सही कहा। बीजेपी का कुछ हाल ऐसा है, शेर मुझे याद आ रहा है, पूछो मत क्या गुजरी है प्यार निभाने में, अरे आग लगा ली हमने आग बुझाने में। क्योंकि शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जिस तरह से मतलब मैं समझता हूँ 1 महीने पहले बीजेपी का माहौल बहुत अच्छा था, शुरुआत भी अच्छी उन्होंने करी थी, कॉन्फिडेंट भी थे, लेकिन न जाने क्या हुआ 1 महीने से। अब देखिए, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मिसेस किरण बेदी को लाने के बाद जो है सारी सूरत हाल बिगड़ी है, जो पुराने लोग थे, पुराने नेता थे, वो कट गए, हट गए, सिस्टम नहीं चल रहा है। मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ इसमें फील करता हूं। अगर पार्टी काडर ने ये सोच लिया कि अभी हमें सीएम के लिए किरण बेदी को लाना है, तो मैं समझता हूं सबको जुट जाना चाहिए था। हाँ, थोड़ा बहुत महसूस होता है, पुराने लोग हैं, विजय गोयल हैं, हर्षवर्धन हैं, मीनाक्षी लेखी हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो सोच रहे होंगे, और उपाध्याय जी भी हैं कि कहीं ना कहीं शायद हमें मौका मिल जाए सीएम बनने का, जैसे महाराष्ट्र में भी हुआ और वहां भी हुआ। सर, आपको रोकना चाह रही हूँ, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। देखिए लोग कितने उत्साहित दिखाई दे रहे हैं अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे इन्हीं तस्वीरों के साथ। बेहद दिलचस्प तस्वीर, और एक बार फिर से ये निवेदन करते हुए कि अगर आप राजधानी दिल्ली के मतदाता हैं तो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। दिल्ली का सीएम कौन, सबसे बड़ा सवाल, और आज दिल्ली की जनता कुछ ही देर के बाद देने वाली है अपना फैसला। फौरन लौटते हैं।